अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में बीआरएस को लग सकता है झटका, कांग्रेस को 48-60 नशिस्तें मिलेंगी, सी वोटर्स का ओपिनियन पोल। बीआरएस इख्तिदार में आने पर तारका रामाराव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मरकजी वजीर अमित शाह का बयान। सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर को फ़ोन। सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमा तक बारिश के हवाले से अलर्ट, एहतियात की अपील। और अब खबरों की तफसील। मुल्क की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई के बाद बास चैनल्स की जानिब से ओपिनियन पोल जारी किया गया है। ABPC वोटर्स ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को झटका लग सकता है। सी वोटर्स की जानिब से कांग्रेस को जायद नशिस्तें हासिल होने की पेशकयासी की गई है। सर्वे के मुताबिक 119 असम्बली हलकों में से कांग्रेस पार्टी को 48-60 नशिस्तों पर कामयाबी की उम्मीद है। बीआरएस को 43 से 55 सीटें हासिल हो सकती हैं, जबकि बीजेपी को 5 से 11 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को 38.8%, बीआरएस को 37.5% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी को 16.3% वोट मिलने का इम्कान है। इसी दौरान बीआरएस पार्टी ने इस सर्वे को गलत करार देते हुए कहा है कि ये झूठा सर्वे है। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी इख्तिदार में आती है तो ऐसी सूरत में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद तारका रामाराव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर बीजेपी इख्तिदार में आती है तो कबायली अफराद को नौकरियां मिलेंगी। तेलंगाना के आदिलाबाद में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की वजह से आज मुल्क भर में चैन व सुकून है। हिंदुस्तान में दहशत गर्दी करने वाले दहशत गर्दों को मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में घुसकर ख़त्म किया और रजाकारों की हुकूमत भी बीजेपी ने ख़त्म की है। अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की स्टीयरिंग MIM के हाथों में है और MIM अपनी मर्जी के मुताबिक स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। हैदराबाद के एबिट्स पुलिस स्टेशन के इलाके में 7 किलो सोना जब्त किया गया। हैदराबाद सेंट्रल जोन DCP वेंकटेश्वरलू ने यह बात बताई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के तनाजुर में शहर में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। निज़ाम कॉलेज गेट नंबर 1 बशीरबाग में MG इलेक्ट्रिक कार को चेक किया गया। गाड़ी से 7 किलो सोने के बिस्किट्स और 295 किलो चांदी बरामद हुई। कैब्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड सिकंदराबाद RP रोड पर वाक़ है। वो बगैर किसी सिक्योरिटी के सोना और चांदी मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस ने सारा सोना चांदी जब्त कर लिया। उनसे मुतल्लक़ बिल मौजूद हैं या नहीं, इसकी तस्दीक की जा रही है। मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए ये सोना चांदी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में पुलिस की जानिब से कई मकामात पर नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी मुहिम के दौरान लाखों रुपये जब्त कर लिए गए जो मुंतकिल किए जा रहे थे। ये गैर महसूब रकम बताई गई है। हैदराबाद पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान आज भारी रकम जब्त कर ली है। ये कार्रवाई बंजारा हिल्स इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस की टीम ने 3 करोड़ 35 लाख रुपये हवाले की रकम ले जाने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। हनुमंत रेड्डी, प्रभाकर, श्रीरामुलु और उदय कुमार रेड्डी नामी अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 3 करोड़ 35 लाख रुपये बरामद कर लिए गए। तफ्तीश के दौरान मुलजिम हनुमंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि वो एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। वो पकड़े गए दीगर 3 अफराद के साथ मिलकर हवाले की रकम जमा करता था और दोनों शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचाता था। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। पुलिस की जानिब से जगह जगह नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि गैर कानूनी तौर पर रकम, शराब और तहाइफ की मुंतकली को रोका जा सके। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद की 75 साला पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने इब्तदा से फ़लस्तीनी काज की तायीद की है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने एक पोस्टल स्टाम्प भी फ़लस्तीन से इजहार गानियत के तौर पर जारी किया था, लेकिन आज अचानक फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर मजलिस ने कहा कि 7
साल 2008 से अब तक तकरीबन 1.5 लाख फलस्तीनियों को मार दिया गया है, जिनमें 33,000 बच्चे शामिल हैं। सदर मजलिस ने कहा कि उन इदाद-ओ-शुमार की बिना पर बताया जाए कि दहशतगर्द कौन है। सदर मजलिस ने कहा कि गजा और मगरबी किनारे में जुल्म और तशद्दुद करने वाला इसराइल है, जबकि फ़लस्तीनी मजलूम है। सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान जंगी सूरत हाल से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए ये बात बताई। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मारे जाने वाले साबिक़ रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद के दोनों बेटों को आज जुनैल हुंस पे रिहा कर दिया गया। अमीश पाल कत्ल केस के बाद पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों को जुनैल होम में खत दाखिल कराया था। इस वक्त अतीक की अहलिया शाइस्ता की जानिब से CJM कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें पुलिस से बच्चों को लाने की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर CJM कोर्ट ने धोमनगंज पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमीश पाल कत्ल केस के बाद अतीक का पूरा खानदान फरार हो गया था। दोनों बच्चे चकिया में लावारिस पाए गए, इसलिए उनकी हिफाजत के पेश नज़र अतीक के दोनों बेटों को चिल्ड्रन होम में दाखिल कराया गया। अमीश पाल कत्ल केस के बाद अतीक के दोनों बेटे राजरोपुर के एक चिल्ड्रन होम में रह रहे थे, जिनमें से अतीक का एक बेटा एहजाम 4 अक्टूबर को बालिग हुआ है, जबकि दूसरा बेटा अबान अभी नाबालिग है। आज दोनों बेटों को चिल्ड्रन होम से निकालकर अतीक की बहन शाहीन परवीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस दोनों लड़कों को बहिफाजत परवीन के घर ले गई है। अतीक के दोनों बेटों की हिफाजत के लिए हुकूमत ने उन्हें सिक्योरिटी भी फ्राहम की है। अतीक अहमद की बहन शाहीन ने अतीक के बेटों के लिए दरख्वास्त दी थी। उनके खिलाफ भी हफ्ता वसूल करने का मुकदमा दर्ज है और उनके शौहर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। बताया गया है कि अमीश पाल कत्ल केस में एहजाम अहमद का नाम भी आया था। इस बात का एतराफ़ अतीक के वकील खास सोलत हनीफ ने खुद अपने बयान में किया था। प्रयागराज पुलिस ने केस डायरी में एहजाम का नाम भी शामिल किया था। बिहार के मुजफ्फरपुर की फकोली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 3 जवानों ने इंसानियत को शर्मा देने वाला काम किया है। पुलिस जवानों ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर कौमी शाहरा 22 पर हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को उठाकर कैनाल में फेंक दिया। फिर किसी ने पुलिस वालों की इस घिनौनी हरकत की वीडियो बना ली। बिहार के बड़े शहरों में से एक मुजफ्फरपुर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस के गैर इंसानी चेहरे को बेनकाब करने वाला ये वीडियो जाहिर करता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से कोई जिम्मेदार नहीं बन जाता। पुलिस जवानों का गैर जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ उनका फर्ज है, बल्कि वो अपने पूरे महकमे को रुसवा कर रहे हैं। सड़क हादसे के बाद उस शख्स को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उन पुलिस वालों ने उसे घसीट कर कैनाल में फेंक दिया, ताकि उन्हें कोई इकदाम ना करना पड़े। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो फालोइल ओपी इलाके के दूधी नहर की पुल की है, जहां वर्दी में मलबूस लोग हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को उठाकर पुल से नीचे फेंकते नजर आते हैं। तस्वीर में नजर आने वाला शख्स बुरी तरह जख्मी दिखाई दे रहा है। पुलिस वालों को जख्मी शख्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। अगर वो मर भी जाता तो उसकी शिनाख्त होनी चाहिए थी, पोस्टमार्टम होना चाहिए था, लेकिन अपनी ड्यूटी ना निभाकर पुलिस वालों ने खाकी वर्दी और अपने पूरे महकमे को बदनाम किया है। इत्तला मिलते ही थाना इंचार्ज ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। मुजफ्फरपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP राकेश कुमार ने 3 पुलिस जवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वीडियो की जांच की गई और उसे असली पाया गया। ये वाक़या अफसोसनाक है कि इस तरह का वाक़या रोनुमा हुआ और पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है और होमगार्ड के 2 जवानों को बरतरफ कर दिया गया है। दिल्ली में हुक्मरान पार्टी के लीडरों के घरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावों का सिलसिला जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस महीने की 4 तारीख को आम आदमी पार्टी के MP संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और आज ताज़ा वाक़या उस पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खां के घर की तलाशी ली जा रही है। ED, CBI और ACB की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान गैर कानूनी तकर्रुरियों के सिलसिले में दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर तहकीकात की जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की भी तहकीकात की जा रही हैं। अरबी मंगल की सुबह से दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह की तलाशी ली जा रही है। ओखला हल्के के MLA अमानतुल्लाह खां इससे कबल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने उस वक्त हुकूमती क़वानीन के खिलाफ 32 लोगों को नौकरियां दी थीं। इस पस मंज़र में अहलकार उनके घर की तलाशी ले रहे हैं।
सऊदी अरब ने कहा है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक़ और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तोसी रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक़ और देरपा अमन के हुसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से फ़ोन पर बात करते हुए इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादले ख्याल किया। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल पर हमला करते हुए फ़लस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास ने तारीख़ी गलती की है। उन्होंने हालत जंग के दौरान मुल्क की आवाम से मंगल के दिन खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन जंग का ख़ात्मा हम करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि हमने जंग की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में जंग ज़रूरी है। उनका कहना था कि जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन उसे ख़त्म इसराइल करेगा। उन्होंने इस बात का इआदा किया है कि इसराइल में हमला हमास की तारीख़ी गलती है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास भी एक दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक साथ मुत्तहिद होकर उन्हें शिकस्त दें। अमेरिका की तायद पर उन्होंने सदर अमेरिका जो बाइडेन से इजहार तशक्कुर किया। फ़लस्तीन की बुनियाद परस्त ग्रुप हमास के एक सीनियर रुकन ने कहा है कि हमास इसराइल के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है और गज़ा में क़ैद दर्जनों यरग़मालियों को इसराइल और बैरून मुल्क क़ैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करेगी। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए बेरूत में ग्रुप की जिला वतन रुकन अली बारकाह ने कहा कि हमास के पास राकेटों का ज़ख़ीरा है जो तवील अरसे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस जंग के लिए और तमाम हालात से निमटने के लिए अच्छी तरह से तैयारी की है, हत्ता के तवील जंग के मंजरनामे से भी। उन्होंने मजीद कहा कि हमास इसराइली जेलों में कैद लोगों और यहाँ तक के कुछ फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए यरग़मालियों का इस्तेमाल करेगी। उनके तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब गज़ा में हमास के ज़ेरे हिरासत 100 से ज़ायद अफराद की क़िस्मत के बारे में ख़दशात बढ़ गए हैं। पीर को हमास ने धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने रिहायशियों को पेशगी इंतबा के बगैर गज़ा की पट्टी में फ़िज़ाई हमले किए तो वह अपने यरग़मालियों को सज़ाए मौत देना शुरू कर देगा। इसराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने आज गज़ा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म दिया है। गैलेंट ने कहा है कि नए इक़दामात से बरक़ी काट दी जाएगी और यहाँ खाना और ईंधन दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी दौरान गज़ा पट्टी में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1300 हो गई है, जबकि 1,23,000 से ज़ायद लोग बेघर हुए हैं। इसराइल में मरने वालों की तादाद 800 हो गई है, जबकि 2,200 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। उधर गज़ा की वज़ारत सेहत ने कहा है कि हफ्ते के दिन से गज़ा पट्टी पर हुए इसराइली मिसाइलों के हमलों के नतीजे में 511 अफराद हलाक और 2,750 ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका की हुकूमत ने तस्दीक की है कि उसके 9 शहरी इसराइल में मारे गए हैं। एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है और वो अपने इसराइली अहलकारों के साथ मुस्तक़बिल राब्ते में है। इंग्लैंड के मीडिया ने भी खबर दी है कि उसके 10 से ज़्यादा शहरियों के मुताल्लिक़ खदशा है कि वो इस वाक़े के बाद हलाक हो गए हैं या लापता हैं। कम अज़ कम 10 नेपाली बाशिंदे भी फ़लस्तीन के मिलिटेंट ग्रुप हमास के हमले के नतीजे में हलाक हुए हैं। नेपाल की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हमलों में 4 नेपाली ज़ख्मी भी हुए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में बीआरएस को लग सकता है झटका, कांग्रेस को 48 ता 60 नशिस्तें मिलेंगी, सी वोटर्स का ओपिनियन पोल। बीआरएस इख्तिदार में आने पर तारका रामाराव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मरकजी वजीर अमित शाह का बयान। सऊदी अरब फ़लस्तीन के साथ है, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का फ़लस्तीनी सदर को फ़ोन। सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमा तक बारिश के हवाले से अलर्ट, एहतियात की अपील। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।